इस हेयर पैक को इस्तेमाल करने से आपके बालों पर नेचुरल कलर आएगा, शाइन आएगी, चमक आएगी, जितनी भी फ्रिजनेस होगा ना वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। इस पैक को मैं अपने बालों पर अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगी। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ी हो गए हैं, दो शाखा हो गए हैं, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से हर वक्त ख़ारिश रहती है, खुजली रहती है, और बालों की सफ़ेदी से अगर आप तंग है ना, और आप केमिकल वाले हेयर डाई इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आप बिना डरे हुए इस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपको बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट मिलेंगे। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी और चमकदार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें ऐड किया है वो है सरसों का तेल। सरसों के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि बालों को काला करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है दही। दही स्किन और बालों के लिए कमाल के फ़ायदे रखता है, बालों के स्कैल्प को बहुत अच्छी तरह क्लीन करता है। इसके अंदर प्रोटीन वाफर मिकदार में होती है जो कि हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है ना, इसको इम्प्रूव करती है, बालों की हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बेहतर भी बनाते हैं। और अगर आपके सर में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ है तो ये उसको भी कंट्रोल करेगा। तो 2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर ले लिए हैं दही के। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग रेमेडी ले सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं ना, तो फिर आप दही 2 से 4 चम्मच भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने शामिल करनी है मेहंदी। तो अगर मेहंदी में मुझे ये वाला मिक्सचर थोड़ा सा थिक लगेगा तो फिर हम दही का और इस्तेमाल कर लेंगे। आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, क्योंकि जितनी भी हमारे बालों की फ्रीजनेस होगी, रूखापन होगा, बहुत ही ज़्यादा बाल हमारे डैमेज हो चुके हैं या दो शाखा है ना, तो ये रेमेडी उनको ख़त्म कर देगी। आपके बाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। अब इस पेस्ट के अंदर हमने शामिल कर देनी है मेहंदी। मेहंदी आप कोई सी भी ले सकते हैं। मैंने ये मेहंदी मार्केट वाली ली है, कोई ब्रांड वाली नहीं है। अगर आप इसके जगह पर खुली मेहंदी, देसी मेहंदी का भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेयर पैक आप बच्चों के सर पर भी अप्लाई कर सकते हैं बिना डरे हुए, बिना किसी खौफ के, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा केमिकल शामिल नहीं है जो कि बच्चों के बालों को नुकसान पहुंचाए। तो ये रेमेडी हर एज का जो बंदा है ना वो यूज़ कर सकता है। आप अगर अपने बालों की लेंथ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं और आप अगर वाइट बालों की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है ना, आप चाहते हैं कि आपके बालों का जो नेचुरल ब्राउन कलर है ना वो वापस आ जाए, तो इस रेमेडी से ऐसे ही होगा। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके जो बाल है ना वो रेड या ऑरेंज बिल्कुल भी नहीं होंगे। अक्सर लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं मेहंदी को यूज़ करने से पहले, वो ये सोचते हैं कि जब हम इसको अपने बालों पर अप्लाई करेंगे ना, तो हमारे बालों का जो कलर है ना वो रेड या ऑरेंज आ जाएगा। अगर आपकी मेहंदी में आर्टिफिशियल कलर कोई मौजूद है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा जो नील होता है ना, जिससे हम अपने कपड़ों को उजला बनाते हैं, वाइट कपड़ों को जो नील देते हैं, उसके आपने 2 से 3 ड्रॉप्स मेहंदी के अंदर शामिल कर देने हैं। तो फिर आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आपके बालों पर ना रेड या ऑरेंज कलर नहीं आएगा, बल्कि आपके बालों पर नेचुरल ब्राउन कलर ही आएगा। मैं अपने बालों पर भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। आपने तकरीबन इस पैक को आपने 45 मिनट तक तो लाजमी अपने बालों पर लगाकर छोड़ देना है, और उसके बाद आप वॉश करेंगे, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। जितनी भी फ्रिजनेस होगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपके बालों का कलर है ना वो नेचुरली तौर पर पक्का होना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करें, और उसके बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों के जितने भी मसाइल थे ना वो सारे ख़त्म हो गए हैं। वीडियो अच्छी लग रही है मेरी तो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।